तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, जहां आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 को लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले सवाल को। तो पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब जो अपरिमेय संख्या है, सारी अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो देखो, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं क्या होती है? वास्तविक संख्या। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है, क्या होता है? परिमेय संख्याएं कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रकार होता है इनका क्या? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याओं से बनी हैं, तो सारी प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। तो जब इससे मिलकर बनी हैं, मतलब इसी से उत्पन्न हुई हैं, तो सारी अपरिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं होंगी और सारी परिमेय संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य हमारा, ठीक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो पहले हम संख्या रेखा की बात है, तो ये रही हमारी संख्या रेखा। यहाँ पर है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चले जाएगी इन्फिनिट तक। और यहाँ पे -1, -2, इधर -3, ठीक है। का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 से, ठीक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, माइनस के भी हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो इधर करेंगे, तो ये क्या सब रूट में है? नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा गलत, ये हो जाएगा यानी कि असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो अगला सवाल है वो क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इन्होंने बोला जैसे यही वाला था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो क्या अपरिमेय संख्या होंगी, फिर परिमेय संख्याएं कहाँ जाएंगी? देखो, सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय थोड़ी ना हो जाएंगी, कुछ परिमेय होंगी, कुछ अपरिमेय होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा असत्य। अब चलते हैं अपने 2 नंबर सवाल पर। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर सवाल क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक जो यानी कि जो पॉजिटिव हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर जितने तक काउंटिंग करोगे आप, ठीक है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखो, वर्गमूल किसका निकालोगे? 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 2। अब 2 बताओ अपरिमेय है कि परिमेय है? तो यहाँ पे अगर आपको दिक्कत परिमेय अपरिमेय में आ रही है तो हमारी आप बेसिक वीडियो जाके देखो, वहाँ पे मैंने परिमेय अपरिमेय को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि जहाँ पर जो वर्गमूल से बाहर आ जाएगी तो वो तो हो जाएगी परिमेय, लेकिन जो वर्गमूल से बाहर नहीं आएगी वो कैसी होगी? अपरिमेय, ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखो, रूट 4 के तो 2 आया, अगर रूट 5 का वर्गमूल निकालोगे तो नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय, ठीक है। लेकिन अगर रूट 4 का निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया। अब अगर रूट 16 का निकालोगे तो कितना आएगा? 4, तो ये भी क्या होगा? परिमेय। लेकिन ये अपरिमेय है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? क्या सभी? तो भाई सभी तो नहीं है, कुछ को छोड़कर। सभी नहीं है लेकिन कुछ को छोड़कर जो है बाकी अपरिमेय होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य। अब इसके बाद बात करो नंबर 3 सवाल की। तो यहाँ पे क्या है? संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं। ये रही हमारी नंबर लाइन। 0 ये पॉइंट है तो ये 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, -1, -2, -3 और माइनस का 4, ठीक है। अब देखो स्टेप 1, पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि सिर्फ 2 तक जाना है, 0 से 2 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है स्टेप 2 में? 2 से हमें 2 इकाई तक जाना है, ठीक है। 2 इकाई तक हम गए, फिर इस पे क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर का हम लोग लंब खींच देंगे। कितने का? 1 इकाई का। इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, ठीक है। 1 इकाई और ये कितनी हो गई टोटल? ये हो गई 2, ठीक है। 1 और ये 2। स्टेप 2 में क्या हम लोग करेंगे?
स्टेप सेकेंड, यहाँ पर 1 इकाई का हम लोग ए पर 1 इकाई का लंब हम लोग डालेंगे, ठीक है, यानी कि लाइन खींच लेंगे या फिर आप ज्योमेट्री के थ्रू इसको बना लेना, एकदम सीधा रहेगा, ठीक है। अब देखो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड होगा हमारा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन को हम लोग जो है मिला देंगे, ओ से बी को जो है हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पे ये 90 है। अब देखो तो ये ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी की वैल्यू में पता है 1 और ओ ए की पता है 2, तो इन दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ से आएगा ओ बी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओ बी बराबर कितना आ गया, ये 4 और 1 5 और स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो वो रूट में बदल जाएगा, ओ बी बराबर आया √5। तो इस ओ बी की वैल्यू में पता चल गई √5, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन स्टेप है, यहाँ पे स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आपको प्रकार की नोक यहाँ पर रखनी है और पेंसिल को आपको यहाँ पे रखना है और इसके थ्रू आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक है, एक रेखा ऐसे मतलब चाप खींचना है। तो जहाँ पर ये टच करेगा ये हमारा क्या होगा, √5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम चैप्टर 1 की अगली प्रश्नावली को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।